16 what? No. Okay. 1 minute. In which chapter we had completed in the test? In test of our class. First, second we had done. 15 and 17 we had taken, right? Other than that, we had done 10th chapter, 9th chapter. तो we had taken a test. उसके सिवाय हमने कौन से चैप्टर्स किए? तो 10, 4, 3 and 6. ओके. हाँ, मतलब अभी कंप्लीट हो जाएगा ना? ओके. हाँ, एक मिनट, एक चेक कर. किसका सिलेबस है? मैंने कहा बोला 6 बोला बच्चे. या बोलो अब FA1 का सिलेबस बोलो. चैप्टर 1 A50-16 तो पुराना ही है यार, ये तो कब का करके बैठ गए. चलो रिवीजन करेंगे. कब है ये तो बोल. कौन सी 18 अगस्त 1, 8, 15 और 6 हमारे कंप्लीट हो गए ना. एक बार रिवीजन करवाना पड़ेगा. MCQ ही है तो कोई बात नहीं. Okay, now I think so. Page number 32, everyone. ये recording चालू है तो बंद है. Now see. बात हो गई तुम लोगों की अभी? ये गरोड़ तो नहीं आ रहा ना? ओ वाओ. Now see, in the medieval literature, what we are going to discuss in the medieval literature, first of all, we are going to start from the Sanskrit language only. See, Sanskrit is the main language. उसके बाद Sanskrit was the main language, so definitely Sanskrit was also there in the medieval literature. medieval literature में हम कहाँ से शुरू हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे लैंग्वेजेस में चेंज आता गया. मतलब संस्कृत में से जो इजी होती थी वो उन लोगों ने डायलेक्ट्स लिए, राइट. तो हम जब संस्कृत लैंग्वेज के बाद दिल्ली में आई खड़ी बोली, मतलब दिल्ली में कोई दूसरी लैंग्वेज यूज की जाती थी. उसके बाद जब मुगल्स प्रॉपरली हमारे मिडिवल यानी मिडिवल मतलब कौन सा होगा 8 to 15 to 17 सेंचुरी जो थी, दैट इज नोन एज अ मिडिवल एरा. ठीक है. और मिडिवल एरा में उसके बाद आए मुगल्स. तो मुगल्स व्हेन द मुगल्स केम तो दे कम विद देयर ओन लैंग्वेजेस, राइट. दे हैड अ पर्शियन लैंग्वेज दैट वाज देयर बेसिक लैंग्वेज. फिर पर्शियन लैंग्वेज आई, उसके बाद उर्दू लैंग्वेज आई, राइट. तो इस तरह से हम धीरे धीरे मिडिवल लिटरेचर में जो लैंग्वेजेस पूरे इंडिया में बहुत ही प्रोमिनेंट हुई मतलब जो अभी भी चल रही है, उसको हम एक एक पैराग्राफ में हर एक का दिया गया है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम संस्कृत एंड हिंदी लिटरेचर. मतलब हिंदी कैसे आई, फिर उसके बाद पर्शियन कैसे आई, फिर उर्दू कैसे आई, खड़ी बोली कैसे आई, कौन कौन से हुए उसमें लोग जिन्होंने ये लिखा है, क्या लिटरेचर आया. So we will discuss all of that. Okay. Now, see medieval literature, page number 32. Everyone. My voice is audible to you, online students. Krishna, Kushin, are you there? मैम. आपने कुछ कहा, मतलब मैम मेरा नाम लिया? हाँ मैंने दूंगी तुम्हारा नाम लिया.
हाँ तो मैम वेयर आर यू ऑल? अरे मैम आज नहीं हो पाया था, इसके लिए ऑन नहीं किया। ठीक है, लेकिन तुम हो ना, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ मैम हूँ। ओके ठीक है, चलो। नाउ medieval literature. During the beginning of medieval age in North India, the language of literature was Sanskrit. मतलब जब medieval era शुरू हुआ तब prominent पूरे northern India में संस्कृत ही था. मतलब संस्कृत was very much prominent at that period of. आप બારી ખોલી છે અને એનું એસી બંધ કરવું હોય તો કરી દો, વાંધો નહીં, કારણ કે કોઈ મતલબ નથી એસી નો. હા બંધ કરી દે ને, થઈ જશે. तो खिड़की खोल दो. नहीं, इट्स ओके. बेटर है, इतनी अच्छी हवा खाने में ज्यादा बेटर है सफोकेशन में. क्या मस्त मौसम है. वाओ. ओके फाइन. सी, so the great works, quite everyone. So the great works were composed during this period were in Sanskrit, क्योंकि संस्कृत बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट था मिडिवल एरा में. तो मिडिवल एरा में संस्कृत पे बहुत ही प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे गए हैं. ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा. In this age, 2 great works were written in Kashmir. First was Somdeva's Katha Sarit Sagar and second was Kalhan's Raj Tarangini. There are first historical books of India. यानी जो हिस्टोरिकल, क्योंकि हमें जितना भी हमें मिला है जो लिटरेचर जो प्रॉपर लिखा हुआ संस्कृत में, तो उसका हमें प्रूफ हमें मिला है अभी से. तो इसीलिए ये हिस्टोरिकल फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया में ये बुक्स आती है. कौन सी? एक तो राज तारंगिनी जो काल्हाना ने लिखी थी, एंड द कथा सरित सागर, इट वाज रिटन बाय सोमदेव. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोमदेव ने क्या लिखा था और काल्हान ने क्या लिखा था. क्लियर एवरीवन? नाउ another work of this time is Geet Govind by Jayadev, which is one of the finest poem in Sanskrit literature. यानी जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था. It was a set of books, मतलब set of books of poem. So that was very famous at that period of time. As we have said before, this was the period when the Upbrahma language had started developing in मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज. मतलब लोगों ने क्या किया, संस्कृत को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया. जैसे तुम लोग व्हाट्सएप में कैसे LOL लिखते हो, और इस तरह से व्हाट यू हैव डन, यू हैव मॉडिफाइड द लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज को आपने मॉडिफाई किया कि नहीं किया, एज अप टू यू. तो संस्कृत लैंग्वेज उस वक्त बहुत ही डिफिकल्ट था, तो उसको भी सबने मॉडर्न लैंग्वेज थोड़ा सा मॉडर्न बनाया, उसको मॉडिफाई किया और उसे अपब्रह्म कहा जाता है कि उसमें चेंजेस लाए गए. So, and one of the earliest work in an early form of Hindi was पृथ्वीराज. और फिर संस्कृत में से धीरे धीरे कौन सी लैंग्वेज आके निकल के आई? हिंदी. अगर आप हिंदी प्रॉपर वाली हिंदी पढ़ोगे ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट है, जो CBSE में आती है, राइट, वो बहुत ही ज्यादा हिंदी डिफिकल्ट होती है, जो प्रॉपर हिंदी है वो. तो फिर भी संस्कृत से इजी थी फॉर श्योर. तो हिंदी निकल के आई उसमें से, मतलब संस्कृत में से जो अपब्रह्म लैंग्वेज कहा जाता है. तो उसमें कौन से स्टार्टिंग के रिटर्न थे? तो पृथ्वीराज रासोबाई चांद बरगाई, राइट. ये पृथ्वीराज चौहान की जो पूरी उनकी लाइफ की स्टोरी है, मतलब उनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप, फिर उनका मैरिज, उनका लव, उसके बाद उनके वॉर्स की स्टोरी, सब कुछ इसमें पृथ्वीराज रासो में आपको मिलेगा. इट्स अ फुल स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान. Then Sanskrit literature made great stride in South India. For sometimes Jainism influenced Kannada language, and the poet Pampa composed, ये आएगा Pampa, Ponna and Ranna, ये तीन के नाम आएंगे. हाँ आएंगे. Then the poet Pampa composed Adi Puran and Vikramarjun Vijayan. The poet Ponna wrote शांति पुराण. और उस ये शांति पुराण किस पे था? 6th जैन तीर्थंकर पे था.
The poet Ranna composed two books namely Ajinath Puran and Gada Yuddha. और ये द पोएट को है ना ट्राइबल्स कहा जाता था, पंपा, पोन्ना एंड रान्ना आर नोन एज द ट्रायो ऑफ अर्ली कन्नड़ लिटरेचर, जिन्होंने सबसे ज्यादा कन्नड़ लिटरेचर में लिखा है। किसने किसने? पंपा, पोन्ना एंड रान्ना। उसके बाद पोएट काम्बान कंपोज रामायण इन तमिल लैंग्वेज, यानी उसको ट्रांसलेट किया, पूरी कंपोज की उन्होंने रामायण इन तमिल लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर वेरियस लिटरेरी वर्क्स वर रिटन इन तमिल लैंग्वेज। क्लियर एवरीवन? नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? मैं समझा सकती हूँ, दैट आई कैन डू। नाउ उसके बाद इंडियन लैंग्वेज और डेवलप हुई, और कब हुई? दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में थोड़ी और चेंज हो गई लैंग्वेज, और उसी दिल्ली लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता था? खड़ी बोली और ब्रिज भाषी। जो वृंदावन, मथुरा, आप वहां पे जाओगे ना तो आपको बहुत टिपिकल लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। ये खड़ी बोली कहा जाता है या फिर ब्रिज भाषा कहा जाता है। तो ये लैंग्वेज बहुत ही फेमस हुई, और उस वक्त है ना कृष्ण भगवान के और उनके बहुत ही डिवोशनल सॉन्ग्स और ये सब ये लैंग्वेज में बहुत ही डेवलप हुए थे और लिखे गए थे। और उस वक्त, उसी वक्त जब ये ब्रिज भाषा आई, हिंदी बोली आई, तब हिंदी लैंग्वेज भी बहुत ही फेमस हो गई थी। और अलॉन्ग विद दैट हिंदी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज वाज आल्सो बिकेम वेरी फेमस। मतलब गुजराती लैंग्वेज को भी बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे। तो उसमें क्या क्या हुआ? द हीरोइक वर्क लाइक आल्हा, उदाल एंड विशाल देवरासो वर पॉपुलर एट दैट टाइम। फिर एक मुल्ला दाऊद करके बंदा था, उसने चंद्रयान लिखा था। चंद्रयान रिटन बाय मुल्ला दाऊद इज द ओल्डेस्ट बुक इन अवधी लैंग्वेज। मतलब अवधी लैंग्वेज की सबसे पुरानी बुक थी, दैट इज चंद्रयान। हु हैज रिटन? मुल्ला दाऊद। ठीक है? देन however the critical appreciation of the ancient book was still written in Sanskrit language. मतलब जो प्रॉपर बुक्स थी वो तब भी संस्कृत में ही लिखी जाती थी, यानी जो बहुत फेमस ऑथर्स होते थे उस वक्त के, वो तो संस्कृत में ही लिखते थे। अदर देन दैट बहुत सारों ने लिखना शुरू किया था। अब उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत प्रॉपर हमारे कंट्री में आ गई, मतलब कंप्लीटली प्रोमिनेंट हो गई, जितने डायनेस्टीज आने लगी, गुलाम डायनेस्टी और बहुत सारी डायनेस्टीज आने लगी, तब पर्शियन लैंग्वेज वाज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। मतलब कि कोर्ट में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? पर्शियन लैंग्वेज, राइट? Consequently, many Persian words are seen in Indian language also. हम अभी भी पर्शियन लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स बहुत यूज करते हैं हमारे हिंदी लैंग्वेज में, इंडियन में। Many historians emerged out during this period. We get proper description of Indian history through Turkish writer in Persian language. क्योंकि जब ये लोग आए ना, उससे पहले तो कौन राजा आए, क्या आए, हमें कुछ नहीं पता है ज्यादा। द रीजन इज कि उनके बारे में इतना नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हमने मुगल्स के बारे में हमें क्यों इतना पता है? मुगल्स ऐसे कोई धाड़ मारा नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन फिर क्यों उनके बारे में हम इतना बात करते हैं? क्योंकि उनके बारे में ही लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? क्योंकि उनकी हिस्ट्री की बुक्स हमारे पास है, तो हमारे पास हिस्ट्री में देने के लिए प्रूफ जो प्रूवन है वो हमारे पास यही है। उसके सिवाय हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं। इसलिए हम मुगल्स डायनेस्टीज की ज्यादा बात करते हैं हमारी एज अ हिस्ट्री। लेकिन हमारी हिस्ट्री इससे भी पुरानी है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन हमारे पास ज्यादा प्रूफ नहीं है रिटन, इसलिए हम मुगल्स के ही बारे में बात करते हैं। सो मुगल्स ने बहुत सारी बुकें लिखी अपने लिए। जियाउद्दीन बारानी wrote the तारीख ए फिरोज शाही which give a detailed account of the खिलजी and तुगलक kings. ये तुगलक और खिलजी सबसे बेकार किंग्स थे जो इंडिया को लूट के चले, लेकिन फिर भी उनके बारे में हम पढ़ते हैं। द रीजन इज कि उनके बारे में डिटेल्ड में सब कुछ लिखा गया है कि उन्होंने क्या किया, कहाँ पे सोमनाथ को कितनी बार तोड़ा, सब कुछ लिखा हुआ है। कितनी बार हमारा, यानी कंप्लीटली हमें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके कितनी बार गए, उनके बारे में लिखा हुआ है। सो वी रीड अबाउट इट। He also wrote a book on political theory called फतवाए जहांगीर। यानी एक पॉलिटिकल बुक थी फतवाए जहांगीरी। मतलब वहां के किंग क्या थे, रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिटिक्स में बहुत ही
स्ट्रिक्ट थे। तो फतवा का मतलब क्या होता है कि वार्निंग, राइट, दैट इज फतवा कहा जाता है उर्दू में और पर्शियन में। तो वो वार्निंग्स होती है कि पॉलिटिक्स में आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो दैट इज नोन एज द फतवाए जहांगीर। ठीक है। Now, the most outstanding literary figure of this period was Amir Khusro. हमने उसके बारे में पहले भी पढ़ा। हमने आई थिंक सो थर्ड चैप्टर में पढ़ा था अमीर खुसरो के बारे में, है ना, तूतिए हिंद। He was also a disciple of Nizamuddin Aulia. He wrote the books like Ashika, the Na, Shifir, Kiratul Sadayan, Khajian ul Futuh, the several other works of poetry. यानी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएट्रीज लिखी है, राइट। ये इनके नाम है, नास, तिहर, किरातुल सदायान, अशिक्या, खजायन उल फुतुह। कितना अच्छे अच्छे नाम है। कि अब ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटस्टैंडिंग अमीर खुसरो ने क्या क्या किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान से। तो आपको क्या लिखना है, अमीर खुसरो, उसके डिसाइपल कौन थे, निजामुद्दीन औलिया, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी, तो आशिके, ना, सिफिर, ये सब लिख देना है। देन he took a great pride of his being an Indian and praised India as the earthly paradise। मतलब वो बहुत ही वो अमीर खुसरो यहाँ के ही थे, born and brought up। तो वो उन्होंने बहुत ही फेल्ट के इंडिया इज अ earthly paradise, मतलब स्वर्ग है दुनिया का। He praised India's flora, fauna, its beads, beauty, its buildings, its knowledge and learning. He strongly believed that in many respects the essence of Hinduism resembled Islam। मतलब उनके जो बेसिक्स है हमारे और उनके सोशल कस्टम्स अलग है। अदर देन दैट जो बिलीव्स है, जो हिंदू धर्म में सिखाया जाता है, वही सेम मुस्लिम धर्म का है। So he felt कि Hindu and Muslims are quite same when we will talk about our culture and the Hindi spoken around the region of Delhi। तो उस वक्त उन्होंने हिंदी में से कौन सी लैंग्वेज निकाली थी, हिंदावली लैंग्वेज, राइट। सो वो बहुत फेमस हुई थी। His mother tongue and composed many verses in it। He composed verses in many languages, मतलब बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में उन्होंने लिखा है। He wrote a number of bilingual quatrains and verses। बायलिंगुअल का मतलब क्या है कि दो लैंग्वेज में, मतलब मिक्सचर ऑफ टू लैंग्वेजेस। हिंदी भी ले लिया, खड़ी भाषा भी ले लिया, पर्शियन भी ले लिया, उर्दू भी ले लिया, पर्शियन ले लिया और हिंदी। क्वार्टरन्स मतलब के चार चार पैराग्राफ के या चार चार स्टांजास के कुछ भी लिखे हैं तो उसे क्वार्टरन्स कहते हैं। तो he had written that and verses in Hindi and Persian। The healthy tradition started by him continued for centuries after him। मतलब तब लोगों ने समझ लिया कि हिंदी और पर्शियन एक साथ हम लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया, हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज दोनों साथ में शुरू कर दी और उसमें से फिर एक नई लैंग्वेज निकल के आई, दैट इज नोन एज उर्दू लैंग्वेज। वो मिक्सचर ऑफ हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज का था, उस पे आ गया। ये क्लियर हो गया अमीर खुसरो। किसी को डाउट है, ना समझ में आया हो ऐसा कुछ, पक्का के ऊपर से जा रहा है या रहा बोल रहे हो? सोच लो, मैं पानी पी लेती हूँ। पक्का रीड करके देखो, यहाँ तक कुछ समझ में ना आया हो तो चलो। पढ़ो तो सही, पता चलेगा। Online students, you also have to read. हाँ माता जी, भाई किसी भी जरूरत नहीं। पीछे का ऐसा ही चलता है, नहीं हो रही है। जितना बचा सको बचा लो, बाद में जिस जा रहा है जाने दो। रीड रीड रीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फिर मैं रीडिंग करवाऊंगी।
आज मेडिवल लिटरेचर सब रखेंगे। बुक में देखना है। कर लिया? अच्छा, पूछू क्वेश्चन? तो फिर रीड करो ठीक से। क्या? हाँ, अवधि लैंग्वेज कौन सी है ऐसा? अवध में पढ़ी बोली जाती है, पहले के लोग अवधि लैंग्वेज बोलते थे। अभी भी अवधि लैंग्वेज अवध में बोली जाती है। भोपाल में भोपाली बोली जाती है। मीन्स बहुत सारी लैंग्वेज है। गुजरात में गुजराती। चलो लाउडली पढ़ोगे तो ही पढ़ोगे। चलो स्टार्ट करो। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, concentrate on reading everyone. कथा सरित सागर, तारंगिणी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। Russian was the language of thought. Persian was the language of thought of Danish alphabet. Consequently, many Persian words are used in Indian languages. Many studies emerged out during this period. We get proper description of Indian history through Turkish writer in Persian language. Liaudin Barani, Liaudin Barani wrote the Tariq-e-Firoz Sahib gives the detailed account of the region of खिलजी। तुगलक का स्पेलिंग रॉन्ग है। तुगलक TUGHLAK आएगा। ठीक है। He also wrote on political theory called फतवाए जहांगीर। ठीक है। नेक्स्ट।
नहीं सुनाई दे रहा है बच्चा। Okay. Now the next is the regional kings gave the great impetus to regional language and literature. तो regional kings थे, वो चाहते थे कि उनका language और उनका literature ज़्यादा famous हो, other than other literatures, right? So Bhakti sent preached in the language of the people. Many of them like Kabir, आपको पता है कबीर के दोहे आते ही थे. तो Kabir was a great poet. Bhojpuri and Awadhi were the major dialects during those days. कौन से? Bhojpuri and Awadhi. The works of Kabir are chiefly composed in Sadhu Khadi. Among the Kabir's dohas have become a part of folklore. Folklore मतलब कि जिस folk region में जहाँ पे वही यानी वो पढ़ाई जाती है या सुनी जाती है या गाई जाती है, that is known as a folklore. Malik Muhammad Jaisi wrote Padmavat in Awadhi. There are many other poets of Awadhi in this period. अब अवधी लैंग्वेज में कौन से की हमने बात की? कबीर की बात की, राइट? कबीर के दोहास जिसे कंपोज किया गया था साधु खड़ी में, मतलब साधु जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसे साधु खड़ी कहा जाता है उस लैंग्वेज में. और फिर पद्मावत लिखी गई थी, दैट इज ऑल्सो इन अवधी. That was written by Malik Muhammad Jaisi. He has written that. और उसके बाद अवधी में तुलसीदास जी ने भी अवधी में ही लिखा था. जो रामायण हमारे पास है, जो फर्स्ट बुक है जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, that was also in the Awadhi language. Moreover, the well-known Ramcharitmanas by Tulsidas was written in Awadhi. There were many other writers of Awadhi languages. यानी अवधी बहुत ही फेमस लैंग्वेज थी उस वक्त. उसके बाद हम आते हैं बहुत सारे दूसरे लोगों ने, मतलब दूसरे लिटरेट्स ने क्या क्या लिखा. Besides Hindi language, literature in other language also developed. In Bengali, the Ramayana by Triptavasa and the hundreds of lyrics by the famous poet Chandidas, were written under the patronage of the rulers. मतलब जो rulers थे उन्होंने लिखवाए थे कि चलो रामायण लिखो, फिर दूसरी poems लिखो हमारी लैंग्वेज में, मतलब बंगाली लैंग्वेज में लिखो. In that way, with Saint Chaitanya, the tradition of writing devotional songs began. चैतन्य मीन्स चैतन्य महाप्रभु, जो वैष्णव के डिसाइपल है, मतलब जो गुरु कहा जाता है ना, उससे चैतन्य महाप्रभु. उन्होंने शुरू किया डिवोशनल, जितने भी भगवान के भजन हैं श्रीनाथ जी के या कृष्ण भक्ति के, तो he had started in our country. Narsi Mehta wrote devotional songs in Gujarati. फिर नामदेव करके थे, नामदेव और एकनाथ मराठी में, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे मराठी में. There was an important developments in Kashmir also under Zainal Abidin, under whose patronage many Sanskrit, क्योंकि ये अभी पूरा जो कश्मीर है वो अभी मुस्लिम से भर गया है. पहले सिर्फ वहाँ पे हिंदू पंडित ही रहते थे, उसे कश्मीरी पंडित कहा जाता है. लेकिन मुगल्स आए और उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया, जितने भी थे उनको मार डाला या फिर भगा दिया. नहीं तो पूरा कश्मीर हिंदू का था पहले. So Sanskrit words like Mahabharata and Raj Tarangini were translated into Persian. यानी पहले वो संस्कृत में लिखी हुई थी और संस्कृत में से वो इतनी अच्छी बुक लगी तो उन्होंने क्या किया, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया. उसके बाद वी नो अबाउट द विजयनगर किंग कृष्णदेवराया. यू नो वो कौन सा सीरियल आता था,
तेनालीरामा, हाँ नहीं ये सही बात है। तेनालीरामा ये तो इसमें कुछ कुछ फालतू फेंक फेंक के लिख लग रहे हैं, लेकिन तेनालीरामा वाज रियली अ वेरी लिटरेट पर्सन। सो उसमें विजयनगर के किंग थे कृष्ण देवराया। ही वाज आल्सो वेरी एजुकेटेड एंड वेरी यू नो what we say literate person. In the reign of king of Vijayanagar, Sanskrit literature continued to develop. कृष्ण देवराया ने सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज पे ही ज्यादा प्रेशराइज किया. However, this was an important period in the growth of Telugu literature also. Raja Krishna Devaraya, the great king of Vijayanagar, was also a Telugu and Sanskrit writer. He has written Amukta Malaya. ये वन मार्कर है. विजयनगर के कृष्ण देवराया ने कौन सी बुक लिखी है? तो अमुक्त मलाया. ठीक है. उसके बाद तो बहुत सारे किंग्स आए, जैसे कि बाबर आया, तो बाबर ने अपनी हिस्ट्री बायोग्राफी लिखवाई. अकबर आया, अकबर ने अपनी लिखवाई. जितने भी किंग आए उन्होंने सबने लिखवाई. तो अब हम ये बात करेंगे कि उनकी बायोग्राफी किसने लिखी, मतलब उनकी हिस्ट्री किसने लिखी. So, as in the art of architecture, the Mughal period also saw a great development in literature. ये कहेंगे कि उनके वक्त पे लिटरेचर बहुत ही डेवलप हुआ था. Babur, the first Mughal ruler, was one of the pioneers of Turkish poetry and also the author of very valuable autobiography that is known as the Tuzuk-e-Babur. यानी बाबर सबसे पहला किंग था. उसने बहुत सारी अपनी लैंग्वेज को बहुत ही फेमस किया, पर्शियन लैंग्वेज को. टर्किश, फिर टर्किश लैंग्वेज भी, यानी टर्किश मतलब कि पर्शियन लैंग्वेज, उसको बहुत फेमस किया और अपने पोएट्रीज भी लिखी और अपनी खुद की बायोग्राफी भी लिखी. दैट इज नोन एज द Tuzuk-e-Babur, which was later translated into Persian and titled known as a Babur नामा. फिर गुलबदन बेगम थी, वो हुमायूं की बहन थी. राइट, गुलबदन बेगम. राजवी, sit properly. Gulbadan Begum, she was the sister of Humayun and she has written Humayun नामा. क्या लिखा था? हुमायूं, मतलब हुमायूं की पूरी, यानी अकबर का फादर हुमायूं, उन्होंने लिखा. देन जहांगीर आया. जहांगीर बहुत अच्छा लिखता था. जहांगीर wrote his great autobiography that is known as the Tuzuk-e-Jahangiri. औरंगजेब आया, औरंगजेब ने भी लिखा. औरंगजेब एक्चुअली हमारा लास्ट मुगल एम्परर कहा जाता है. नहीं, बहादुर शाह जफर है लास्ट, सॉरी. औरंगजेब also was a prolific writer and the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was a notable उर्दू पोएट. यानी उनका पूरा खानदान उर्दू में लिखता ही था और कुछ काम तो था नहीं, सब कुछ लिख ही किया है, सबने लिखा है, कोई बाकी नहीं है उनके खानदान में. बाबर, हुमायूं, एक्चुअली अकबर पढ़ा नहीं था बेचारा, इसलिए उसने लिखवाया है, तो नहीं तो सबने लिखा ही लिखा है. इतना टाइम मिल जाता था. तुम लोगों के पास है टाइम लिखने का अपने ऑटोबायोग्राफी? क्या है यार, ये पेंडेमिक के बारे में ऐसा नहीं लिखोगे कि 3 महीने हमने बहुत जलसे किए, बहुत खाया, ऐसा वेकेशन तो कभी नहीं मिलता है. हाँ, फिर अपने बच्चों को फिर बताना कि ऐसा ऐसा किया था हमने. हमारे जमाने में. हाँ, ओके. सो दिस इज क्लियर, टर्किश वाला सबका ठीक है. तुजुक-ए-बाबर किसने लिखा था? बाबर. और हुमायूं नामा किसने लिखा था? बहन का नाम क्या था? गुलबदन बेगम. ओके, नाउ लेट्स मूव टू. अब हम आएंगे अकबर पे, क्योंकि अकबर को लिखना नहीं आता था बट उसको पढ़ना और सुनने का, बहुत ही अच्छे लिटरेरी वर्क्स पढ़ना और सुनना, बहुत ही पढ़ना मतलब सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था. तो उसने क्या क्या किया वो हम बात करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है. हिंदी लिटरेचर में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग अकबर रेन, मतलब अकबर था तब हिंदी लिटरेचर बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ. तुलसीदास एंड सूरदास रोट इन दिस पीरियड, मतलब तुलसीदास सूरदास जो बहुत ही अच्छे पोएट थे हमारे हिंदी के, उन्होंने उस वक्त लिखा. देन केशवदास रोट ऑन लव एंड सेपरेशन, उन्होंने उस पे लिखा, लव एंड सेपरेशन पे. रहीम के दोहे उस वक्त बहुत फेमस हुए और स्टिल इट इज वेरी फेमस. कबीर और रहीम के दोहे, आप यू नो दैट, राइट?
आता है ना. Then many noteworthy, ये important है, many noteworthy books were written during this period. अबुल फजल, अबुल फजल जो एक राइटर था, जो हायर किया गया था किसने, अकबर ने, और उसने अबुल फजल ने एन ए अकबरी लिखवाई थी, मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री लिखवाई थी, एन ए अकबरी एंड द अकबरनामा. एन ए अकबरी में सब कुछ लिखा हुआ है कि उसके वक्त क्या वो पहनते थे, क्या था क्या नहीं था, कैसे कस्टम्स थे, कैसी वैल्यूज थी, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे, सब कुछ लिखा हुआ है अकबरनामा में और एन ए अकबरी में. एन ए अकबरी गिव्स डिटेल्स ऑफ इंडियन कस्टम्स, मैनर्स, religion, philosophy, economic condition and almost every aspect of life. मतलब उस वक्त जो था एज एन ए अकबरी, एन ए अकबरी मतलब अकबरी की, अकबर की कहानी. हाँ तो वो उर्दू में और पर्शियन लैंग्वेज में यूज किया जाता है अकबरी. हाँ तो हम नहीं बोलते राजवीर ऐसे. As a historical work, it is perhaps unparalleled. मतलब अकबर के वक्त में जो हिस्टोरिकल वर्क लिखा गया है ऐसा अनपैरेलल्ड है, ऐसा किसी भी डायनेस्टी में, मुगल डायनेस्टी में नहीं लिखा गया है और उस पर काम भी नहीं हुआ है. अबुल फजल्स ब्रदर फेजी was great Persian poet and he translated many Sanskrit work into Persian. यानी अबुल फेजी ने, फेजी करके था वो बंदा, उसने जितने भी संस्कृत, उसको संस्कृत भी आता था, तो उसने सारी बुक्स ट्रांसलेट की है पर्शियन, मतलब संस्कृत बुक्स पूरी की पूरी ट्रांसलेट की है उसने पर्शियन लैंग्वेज में. अकबर हैड एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क्स लाइक महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवत गीता एंड द पंचतंत्र. मतलब उसने पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया था कि जहाँ पे यही काम होता था, मतलब जितनी भी संस्कृत की लैंग्वेजेस की बुक्स थी उनके लोग पढ़ सके, उसलिए उसको पर्शियन लैंग्वेज में उसने यानी ट्रांसलेट करवाया था. तो इट्स अ गुड वर्क, इट्स अ ग्रेट वर्क ही हैज डन. ठीक है, तो ये था अकबर के वक्त जो काम हुआ. Then one of the most significant development during the medieval period was the birth of Urdu language. मतलब उर्दू लैंग्वेज भी उस वक्त निकल के आई. This new language soon developed into the richest modern Indian language. मतलब जो यू नो रिच पीपल थे वहाँ के, जो एलिट्स थे, जो नोबल्स थे, वो लोग उर्दू लैंग्वेज तब लिखने लगे, पढ़ने लगे. It produced great poets like Wali, Mir Dard, Mir Taki, Nazir Akbarbadi, Abdullah Khan, Ghalib, इकबाल एंड गालिब का नाम तो सबने सुना होगा शायद. गालिब नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी अभी सुना. गालिब, इकबाल एंड others. These are the names that has been famous. उर्दू के बारे में इतना ही दिया है, ज्यादा नहीं दिया है. दिया है तो चलो इतना तो पढ़ना पड़ेगा. Urdu prose also developed in 18th century when the translation of most of the historical works from Sanskrit to Urdu began. मतलब पहले पर्शियन लैंग्वेज में होता था, फिर उर्दू ज्यादा इजी हो गई पर्शियन से, तो सबने क्या किया, संस्कृत से उर्दू में उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया. At the same time, original prose work in Urdu was written. Muhammad Hussain Azad, Darbare Akbari, is one of the best work of Urdu language. आज के लिए बहुत हो गया, चलो या रीडिंग. लास्ट बेंच गर्ल्स. अब गर्मी लगने लगी.
Moreover, the National Council in Manas. Maharashtra Kritikas was written of these. There were many other writers of the language. Besides Hindi language, literature in other languages also developed. In Bengali, the Ramayana by Krittavasa. and the hundred of lyrics by the famous poet Chandidas were written under the patronage of the Lord. With same Chaitanya, the tradition of writing devotional songs began. Narsin Mehta wrote devotional songs in Gujarat and Nanded in Eknath in Marathi. There were important developments in Kashmir under Zainulabdin. under whose patronage many Sanskrit works like Mahabharata, Rajtaranjani were created into Telugu. For sure. The reign of King of Vijayanagar, Sanskrit literature continued to develop. However, this was an important event for the national Telugu literature. That is, it implied that each king of Vijayanagar also Telugu and Sanskrit writers. These books were published from Nowhere. Many modern architecture and leadership also saw great development in literature. Other supports were leaders of Gurukh Sahib, Panchatantra. Okay. Shall I write down the question first? क्या है ना, तो भी लिखना पड़ेगा। चल नहीं चलेगा। Which two great epics? Fast! Which two great epics were created? Online students, you also have to write a which two great epics were created? Two
ग्रेट बुक्स, हाँ एपिक्स, सॉरी ग्रेट एपिक्स, कहाँ गई मैं भी, हाँ इन कश्मीर, इन कश्मीर, इन medieval literature. Who composed Geet Govind? Second next. Who composed Geet Govind? हाँ छोड़ दो, it's up to you. आपके ऊपर है. Who composed Geet Govind? Next. Govind. Who composed next? Who composed earliest work? Fast लिखो, धीरे धीरे नहीं. Who composed earliest work in Hindi literature? Hindi literature. हाँ तो आंसर मिलेगा तुझे, भले ना न्यूली फॉर्म्ड है तो भी. नेक्स्ट. Which work were composed by? Which work were composed by Pampa? P-A-M-P-A, Pampa. Due to Pampa. देखो बहुत मजा आ रहा है रुद्र. Pampa due to influence of, वो लिखना भाई, due to influence of Jainism. Due to influence of Jainism. Which work were done by poet Ranna in Kannada literature? Which work were done by poet Ranna in Kannada literature? Which work were done by poet Ranna in Kannada literature? तू बोल, इतना पास में लिख के दिखा. चल. रन्ना 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 लिटरेचर. RANNA in Kannada literature. Then, which book of Mulla Daud? Which book of Mulla Daud? Mulla Daud is the oldest book in Avdi language. Which book of Mulla Dawood is the oldest book in Avdi language? हो गया, मेरा तो हो गया, तुम लोगों का नहीं होता है. Which was the court language of Sultans of Delhi? Which was the court's language? Courts, C-O-U-R-T-S. Court's language of Sultans of Delhi. Whose dohas are next? Whose dohas are an origin of folk literature? Whose dohas are an origin of folk literature? Origin of folk literature. Who composed Ramayana in Bengali? हाँ, पर मुझे बंगाली वाली पूछनी है तो
बंगाली में भी लिखी है। हु कंपोज्ड, क्या पूछा था मैंने, रामायण इन बंगाल। आगे बढ़ो। Who composed devotional songs? Who composed devotional songs in Marathi and Gujarati? Devotional songs in Marathi and Gujarati. दोनों तीनों लिखने का, एक नाथ होगा, फिर एक नरसिंह मेहता और एक नाम देव। Who wrote Humayunama? Wrote Humayunama. Written. Which work were done by Abul Fazl in Persian language? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो लिखो फटाफट। Were done by Abul Fazl in Persian language. अब्दुल अबुल अबुल देखो दोनों है, अब्दुल भी है और अबुल भी है, दोनों एक ही है। अबुल फजल इन पर्शियन लैंग्वेज। बुक अंदर नहीं लिखना है। कहाँ हुआ है अभी 5
और मैंने चेक कर बराबर। तो उनके आंसर देख कर मेरे को इतना हुआ ना, और अभी यही करे थे बराबर। there was some problem today, so हाँ तो भी पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि who penned the message this message and Frank. Here what was Anne's problem? वो ज्यादा फ्रेंडली बना करती थी, वो ज्यादा क्लोज नहीं होते थे। ओके ये वो टॉकेटिव दैट इज अ डिफरेंट, वो अलग जाएगा। यहाँ पे टॉकेटिव का कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना आएगा शांत एकदम। यहाँ पे सिर्फ ये आएगा she doesn't have friends, good friends, मान लो that she was not close to her friends, ऐसा जो लिखा हुआ है। फिर है what do you think Anne called her diary? Kitty. एक ने लिखा है hide her, एक ने लिखा है dear diary। I don't know, I think I have checked 4 to 5 papers, उसके अंदर ऐसा था वंडर क्लास, नाम नहीं मालूम। When narrator was a pilot, बराबर। How was the sky? बराबर, clear था। Okay. What is the meaning of sleeping countryside? वो ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, नीचे गांव के अंदर सब लोग सो रहे हैं। मीनिंग परफेक्टली दिया हुआ है इधर, बराबर है। फिर आता है what is the reason of narrator's happiness? फ्लाई कर रहा है, अकेला होता है and he is going to meet his family. Yes, English, lavish English. Ma'am, Stop. Okay. चलो, quiet girl. अब देखो, और जो मैंने पेपर्स चेक करे 4-5, उसमें से 2 लोगों ने ही इंट्रोडक्शन लिखे थे, बाकी नहीं लिखे थे। 3 लोगों ह्यूमर पर उन्होंने क्यों नहीं लिखा बेटा? बोलो। चलेगा चलेगा। बुक का नाम, बुक के नाम की जरूरत नहीं, अगर तुम लिखो दे चैप्टर नेम that concludes the chapter or the poem, बराबर। इतना लिखोगे it is well and good, इतना भी लिखोगे 3 to 4 लाइन हो जाती है तो आपको हो जाए, बराबर। और देखो, young seagull was afraid of flying. Why? It was first flight that wherever he thinks that when he will take a flight, his wings will not support him. He will fall down. हाँ, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। फिर आता है what shock the narrators after landing safely. हाँ, वो भी है। फिर वो जब जाता है कंट्रोल के अंदर and he just asked for the to meet the another pilot's plane. वो नहीं था, she told that there is only one plane on radar. ये था, तो वो शॉक होता है। अब ये इसलिए शॉक नहीं था क्योंकि फल में फंस गया था। Somebody wrote that paper has more patience than people. पेपर आपको क्वेश्चन नहीं करते, पेपर जस्ट listens to you whatever you write it. और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बोला था, और जब चैप्टर चल रहा था तब भी बोला होगा शायद, आई डोंट नो, मैंने करवाया किसी और ने करा देना, आई डोंट नो, मगर ये क्वेश्चन जो है मेक श्योर वोट के पी जाओ, ज्यादातर पूछा जाता है। Now quiet.
ज्यादातर पूछा जाता है। ओके, अब व्हाट एंड राइट इन हर फर्स्ट एसे? चैटरबॉक्स। और फिर उसको चैटर बॉक्स कहा गया था, उसको फर्स्ट ऐसे लिखने को बोला था चैटर बॉक्स के अंदर। चैटर बॉक्स के अंदर वो क्या लिखती है? इट इज अ टॉकिंग इज अ स्ट्रेट। अगर वो बात नहीं करेगी तो कौन बात करेंगे? वो इसलिए बात करती है, शायद मम्मी भी ज्यादा बात करती है, and she can't help her because she got it from her genes. हाँ तो वही हुआ ना, इनहेरिटेड हुआ, जीन्स आ गया। हाँ वो जीन्स इनहेरिट थे हुआ। एक ने क्या लिखा है मालूम है? एक ने लिखा है कि वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता है। बराबर। Why did the young seagull do to attract his mother's attention? He tried to pretend to sleep with his one leg. Okay. फिर वो एज की तरफ जाता है, वापस आता है, ये सब आपको। Okay. Now that is clear. Now they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? अब ये कुछ लोगों ने लिखा, कुछ लोगों ने नहीं लिखा। क्यों उन्हें डरा वो करते थे? क्योंकि अगर वो उनका नहीं सीखेगा तो क्या करेगा? बराबर। एंड सी, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं आपको एक लेवल तक, ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प एट वन एक्सटेंट, दे टू हैव अ लाइफ, दे टू हैव अ फैमिली, तो वो अपनी फैमिली की तरफ देखेंगे। एंड इफ यू विल नॉट fly, what will you do? और बच्चों को सिखाने के लिए the parents have to be and have to be strict होना ही पड़ता है। बराबर। अब देखो हंसी आएगी, बट जब आप छोटे बच्चे थे, किड्स थे, doesn't know where to pee and where to go, loo manner कहाँ करना है, obviously every child, but आपको वो सिखाया गया, right? Isn't it? Now you are a civilized, well-mannered people in this sense. तो सख्ती तो बढ़ती होगी ना उस टाइम पे जब आप छोटे थे, बराबर। तो हर एक को सिखाने के लिए कोई प्यार से सीख जाता है, कोई समझाने से पता जाता है, किसी को 2 बार करना पड़ता है, किसी को झापड़ लगाना पड़ता है। तो हर एक बच्चा, हर एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, बराबर। उन्हें सिखाने के लिए ये करना पड़ता है। अब देखो, why does the story The Black Aeroplane raise curiosity? क्यों क्यूरियोसिटी होती है? इसको ऐसा लगा ये ब्लैक एरोप्लेन है, कोई दूसरा एरोप्लेन है, तो गाइड करने लग रहा है, एंड वेयर इज इट? ऐसा सबको यूं लगता है मे बी इट विल बी अ हॉन्टेड एरोप्लेन। ये हम लोग पूरी तरह से निकला और आके अब तक बताएंगे। Yes, he was the prey, but अपने आप उसका सिक्स्थ सेंस यूज करा, बट अपने को तो यहाँ पे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाया गया ना, तो रीडर क्या समझेगा? समझे? ये चलो, and says teacher are most unpredictable. Yes, yeah. Is Mr. Kesai unpredictable? How? And by giving an extra assignment. बराबर। और स्टार्टिंग में अनप्रेडिक्टेबल इसलिए कहा गया क्योंकि हाँ, दूसरी बात ये कि टीचर बोलते कुछ है, होता कुछ है, निकलता कुछ है, आता कुछ। जैसे मैंने भी बोला था, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। मैं ऐसा करूंगी ना, आई विल नॉट। क्योंकि अब तुम्हें ये बोला है, जब पेपर निकालने बैठे तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बराबर है। तो अपने लोग वो नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच,
सोनी रिलीजियस प्लेस के ऊपर इज एन ओवरक्राउडेड बस, क्या बस के अंदर गए और क्या क्या प्रॉब्लम फेस आउट हुई, आप कैसे पहुंचे, ये सब आपको लिखना है। ओके डन। नाउ रिपोर्टेड स्पीच। देखो मैं आंसर बोल रही हूँ, and said that then she was back to the point that had prompted her to keep her diary in the first place. She did not have a friend. अब have की जगह had आप मुझे पूछोगे मैडम क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले अपन ने didn't use करा, बराबर है। क्वेश्चन में था don't, तो don't का जो पास्ट आता है वो didn't आता है, तो didn't यूज करा तो एक ही लाइन के अंदर था। फिर देखो Hansab said that all I would like to say was to teach your children music. This is Hindustani richest tradition. Hindustani is just tradition. Even the West is now coming to learn their music. This is easier than the previous one. बराबर है, डन। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सबकी हवैया उड़ गई। It doesn't matter how, it refrains to matter. क्या मीनिंग, कैसे बेटा, इट डजंट मैटर, इट डू मैटर, इट के साथ डू यूज करोगे कैसे, बराबर है। जहां पे नॉट लगाना होता है तो रिफ्रेन आता है ज्यादातर कुछ सेंटेंस। इफ यू डजंट नो एनी अपोजिट वर्ड आउट ऑफ इट, यूज रिफ्रेन। यस, मैंने ज्यादातर जो पेपर चेक कर रहे हैं ना, जिनका रॉन्ग बना सामने आदत लिखे हैं, बराबर है। फिर आता है वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। कई लोगों ने लिखा है आई एम ब्रेव हार्ट, कई लोगों ने नॉट हटा दिया, लिखा है लूज हार्ट। हाँ मैं बहुत मिले गए। आंसर है वी कीप टेलिंग ईच अदर टू अवॉइड लूजिंग हार्ट। तो करे जो ब्रेव एक जैसा ही हो गया ना। लूज का मतलब क्या होता है, डोंट लूज हार्ट, नानू मत ना करो, मतलब इस टाइप। फिर आता है there wasn't a cloud in the sky, तो लिखा था there was a cloud in the sky। The sky was without any cloud. The sky was without any cloud. क्या क्लाउड की तरह है, क्लाउड की तरह। आप गलत नहीं हो तो आप सही भी नहीं हो, समझे। अब देखो स्काई क्लियर दिख रहा है, बादल है तो दिन में कौन सा स्टार दिखेगा तेरे, बराबर है। अब देखो चेंज टू नेगेटिव, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, तो एक लिखा आई विल बी नॉट इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अरे सिंपल नेगेटिव नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है जो सेंटेंस है उसका मीनिंग मत चेंज करो, बट चेंज इट टू द नेगेटिव। तो इसमें आपने को नेगेटिव बनाया, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई विल नॉट बी लेट। आप अपोजिट वर्ड यूज करो, ओके। फिर आता है they had been afraid to fly with them, they had not been unafraid। अब नॉट तो आपने लगा दिया, फिर अफ्रेड लगा दिया, तो
बराबर क्या बेटा? they have been they had not been brave to fly with them. तो फिर से बहादुर थे। अफ्रेड का मतलब होता है डरना और अनअफ्रेड का मतलब होती है नहीं डरे। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स यूज करने के हैं, जो अपोजिट वर्ड होते हैं ना, जो वर्ड्स है ना, उसके अंदर आप ऑन नॉट ऐसा लगा के। हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा था? जय। People are coming to have control. तो फिर से करवाऊंगी, प्रैक्टिस करवाएंगे तो डोंट वरी। The seagull was alone on his ledge. The seagull was not with anyone. Yeah, nobody. चलेगा चलेगा चलेगा। No one, nobody, चला लेंगे, वो चलेगा। Now any patient out of it going very, you are not still satisfied? I think so. हाँ, क्यों बोलो, क्या किस चीज में आपको अनसेटिस्फाइड हो? बोलो चलो। मैं पास हो गई, लेकिन फिर भी टेंशन में रहूंगी, टेंशन मत कर। हाँ चल बोल के। चले चले। हाँ आई बेटा आई। हाँ, जो सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने किए ना क्वेश्चन पेपर में, 2 टाइम्स लिख के मेरे को भेजना चाहिए। हाँ नहीं तो अरे लिखा तो है आपके पास नहीं है तो 3 मार्क ईच, 3 3 9। आठ क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16। ये पूरा मैंने ही टाइप ट्राई का 38 होगा यार। You just don't worry about the marks. I will take care of. देखो पहले पर 8 और 10 18 18 और 2 कितने हो गए? डायरी तो देखो यार, डायरी 3 मार्क की डायरी है। अरे पर डायरी के 3 मार्क गिने बेटा, मैं गिन के मैं बता दूंगी। अरे बराबर है, देखो तो काउंट करो चलो। 27 प्लस 3 मार्क्स की डायरी 30 30 प्लस 6 36 36 प्लस 4 40 2 तो क्या बस ये 3 मार्क का पेज इधर नहीं दिख रहा बस, और कुछ नहीं, पर वो पेपर 40 मार्क का परफेक्ट है। नहीं इसमें दूर इसलिए लिखा है क्योंकि नहीं हुआ मैं करा था मैंने, पर वो स्पेस देना टैप देना भूल गई। तो ये सब कुछ इतना तो परफेक्ट टाइप करा, इतना
बोल बेटा, तेरा क्वेरी सॉर्ट आउट करती बोल। Transformation of sentences in sentence number 5. हाँ बोलो। चलो चला लो, अब की बार चला लेते हो तुम लोग, बराबर। अब की बार चला लेते हो कि तुम्हारा सेंटेंस फॉर्मेशन सही है, यू आर नॉट रॉन्ग इन दैट। बेटा वो क्या है ना, नजर मारने की आदत, बराबर, नजर मारने की आदत है। बट जब अपने नेक्स्ट टाइम मतलब कि जब एक चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा, बराबर है, उसके बाद अपने एक बार ये प्रैक्टिस करने की नीड बैडली यूजफुल और बैडली ऑफ दिस प्रैक्टिस, बराबर। तो जस्ट माइंड वेल ना आगे चलेंगे चैप्टर पूरा करने का। वो चैप्टर अपना पूरा बाकी था ना, वो डायरी अरे 100 के रखा फोट रखा ना डर हाँ हाँ, तो वही तो बोल रहे हो ना। बस थोड़ा सा ही बात है, ज्यादा नहीं बात। कहाँ आए थे, चलो रीड करो। हाँ तो रीड करो, बोलो फटाफट, चल कर। क्वाइट गर्ल्स, देखो लूडो लेकर है, सांप सीढ़ी लाई है, स्नेक्स एंड लैडर। हाँ वो देख स्नेक्स एंड लैडर है, तो साथ में गोटी भी ले आती ना, कोई बात नहीं, मैं लेकर आई जब मेरे को टाइम मिलेगा। चल पर थोड़ा जोर से। Now quiet, and now when he will start reading, कोई आवाज चू चपड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा जोर से बोलना। चल बस अब देखो, तो वो कहते हैं डू यू थिंक मिस पेशेंट विल अनाउंस द विनर टुडे। वो पैगी बोलती है तेरे को लगता है कि मिस पेशेंट, उनकी जो क्लास टीचर थी, वो रिजल्ट अनाउंस करेंगी, विनर कौन है वो बताएंगे। तो कहती है मुझे मालूम है, हाँ मुझे भी उम्मीद है कि जिस पल वो क्लास के अंदर एंटर होते हैं और मेडी बोलती है ऑफ कोर्स यू विल विन बैक, तो हाँ मुझे मालूम है ये जीतेगी, और कोई है ही नहीं सामने, कोई दिख ही नहीं, होप सो, तो क्या मुझे भी यही उम्मीद है कि मैं जीतूं। नहीं, गलत उम्मीद लगा के बैठे थे।
The minute they entered the class, they stopped short and gaps. There were drawing all over the room on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on a great sheet of wrapping paper. There must have been 100 of them, all lined up. They must be. This must be the drawing of for the contest. They grew. They were. Everybody stopped and whistled over murmured admiringly. कि जैसे वो रूम के अंदर एंटर होते हैं, उन्होंने देखा कि हर जगह जैसे कि हम आई विल गेट विन, जैसे गैस का मतलब क्या होता है, ब्रीथ हैविली, बराबर है, वो जाते हैं कि हैविली डीपली, सारे रूम के अंदर के हर किनारे एक एक दीवार, एक एक जो लेज होती है उसके ऊपर ड्राइंग्स लगी हुई थी, ड्रेसलिंग का अलग अलग अच्छे कलर से, ब्राइट कलर्स, ब्रिलियंट ड्राइंग, लैविश, हर प्रकार के डिजाइन वहां पे थे, बराबर है, और ऑल ड्रॉन 3 शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, कई तो जो ना ग्रेट शीट विद जो ड्राइंग शीट होती है उसके ऊपर रैपिंग पेपर के ऊपर लगा रखी थी। उन लोगों ने तकरीबन 100 से ज्यादा होगी, तकरीबन तो होगी, ऑल लाइन अप। बोल अब क्या चाहिए, नो ना, द हैंड्स डाउन, there must be the this must be the drawing for the contest कि ये जो पिक्चर सिलेक्ट करके कॉन्टेस्ट में लगाई गई है, they were, तो क्या हाँ यही है। Everybody stopped and whistled or murmured and admired, सब लोग रुक के और my सीटियों मारा मंडिया, admiringly, प्रशंसा में उनकी वो प्रशंसा करने लगे, इंस्पायर होने लगे, तारीफ करने लगे, वाह करने लगे, वाह क्या बात है, क्या बात, बराबर। फिर as soon as the class had assembled, जैसे ही क्लास फिनिश होती है, मतलब इकट्ठी होती है, असेंबल में टुगेदर इकट्ठे होते हैं सब, तो मिस पेगल ने किया कि जैक पेगल ने बॉयज के अंदर जीता है मेडल में, एक क्या नाम है, डिजाइन करा आउटबोर्ड मोटर, और एग्जीबिशन रूम के अंदर, रूम नंबर 12 के अंदर, और उनके सारे स्केचेस है, बाकी सारे जो स्केचेस है बॉयज के वो भी उधर वहां पे हैं। चलो अब गर्ल्स के अंदर वो कहती कि ऑल्दो जस्ट वन और द टू स्केचेस वर सबमिटेड, एक या दो स्केचेस लोगों ने गर्ल्स से सबमिट करे थे, कोई एक लड़की ने एक करा, किसी ने दो करा, बट एक लड़की है रूम नंबर 13 में, शुड बी प्राउड ऑफ देम, उसका बहुत गर्व अनुभव करना चाहिए कि इस लड़की ने एक्चुअली में 100 डिजाइन ड्रॉ करके दी, एंड ऑल आर और हर एक डिजाइन इससे अलग है और सुंदर है, और उसके जज के ओपिनियन से 100 डिजाइन से ड्रॉ करे, हर एक डिजाइन अवार्ड विनिंग means, see, in the opinion of the judges, one of the drawing is worth of winning the prize. I am very happy to say that Vanda Petros is the winner of the girls prize. कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको ये बताऊं कि वेंडा पेट्रॉन्स्की ने मेडल जीता है फॉर गर्ल्स। चलो रीड करो आप। Exquisite. अब वो क्या बोलती है, unfortunately Venda has been absent from the school for some days and it is not here to receive the applause that is due to her, कि वेंडा कुछ दिनों से स्कूल के अंदर एब्सेंट थी और वो ये अप्लॉज उसकी वजह से। Let us hope she will be back tomorrow. उम्मीद करते कल वो वापस आ जाए। And now class may file around the room quietly.
and look at her exquisite drawing. तो अब क्लास यहाँ जिन्हें जो ड्राइंग देखनी है या स्केच उतारने हैं वो फाइल कर सकते हैं, मीन्स ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से, और उसकी जो ड्राइंग्स जो पूरे के अंदर लगी हुई है दे कैन हैव अ लुक. एक्विजिट मतलब निहार सकते हो, सुंदर जो बहुत ही अच्छे हो. अब the children burst out into applause and even the boys were glad to have a chance to stand on their toes. अब सब बच्चे लोगों ने मतलब कि अच्छे से वो applause करते हैं, तालियां बजाते हैं, और वो लड़के भी जो है अपनी चांस मिल जाता है, वो गर्ल्स का रूम नंबर 13 के अंदर ड्रेसेस को देख सकते हैं एंड पुट द फिंगर. और वो बॉयज ने भी वो देखकर वो लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं. वो खुश होता है कि माय गुडनेस कितने अच्छे ड्रेसेस उन लोगों ने बनाए हैं. और वो उन लोग इंटरेस्ट ना होते, बॉयज आर नेवर इंटरेस्टेड इन गर्ल्स ड्रेसेस, स्पेशली जो डिजाइन करते हैं ऑल दैट. पहने में सबको अच्छा लगता है मगर डिजाइन करने में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है. तो वो बोलता है कि भाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, फिर भी वो ड्रेसेस देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गए, बहुत इच्छुक हो गए और देखकर बहुत खुश हो गए. माय गुडनेस कितने अच्छे ड्रेसेस उस लड़की ने डिजाइन करे हैं. और फिर वो मैडी बोलती है लुक देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल. कहती है ब्लू कलर का ड्रेस पहन, उसके बारे में अपन को वेंडा ने बताया था ना, कितना सुंदर लग रहा है ना. तो बोलती है हाँ. और फिर वो कहती है वो ग्रीन वन भी देख, काश मैं ऐसा कुछ तो मदर प्रॉपर्टी. सच बड़ा क्वेश्चन को, लेकिन ये फैक्ट शायद मैं ऐसा जॉब कर पाती तो. गुड गाइस, नाउ ऐसा कुछ है इसमें जो आपको समझ में ना आया, नहीं आया ना, ये आ गया ना, तो जो लास्ट पैराग्राफ है रिपोर्टेड स्पीच के लिए मार्क करो. लास्ट पैरा पैक से लुक पैक से आई कुड ड्रॉ. बराबर. और कुछ व्हाट इज टाइम बाय नाउ? मिनट बाकी है. 5 मैं तो 5-9 लगा ले. चलो वो कौन सी अभी एक पोएट्री रह गई थी, अमांजा, अमेंडा फॉक्स. नेक्स्ट स्लाइड वहां से करें. पेज नंबर बताओ भाई लोगों. अमेंडा एक ऐसी लड़की है बराबर है जिसकी एक माँ है और उसकी बड़ी बहन है, और माँ और बड़ी बहन तो टोक 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 करती रहती है. जैसा तुम लोगों को अभी लगता हो कि हम लोग कहते हैं नॉट यू, मैं भी अपनी लड़की को यही करती हूँ. तो घर जाऊंगे सीधा बोलोगे एक कान में दूसरे पढ़ बोले, सारा दिन इधर उधर घूमती रहती क्योंकि कोई आंसर तो नहीं साइंस का मैथ का होगा. और शी यूज्ड टू burst like a nuclear bomb on me. आपको हमेशा यही लगता है. मैं पढ़ लेती but I never saw. Maybe I'm out. मेरे पीछे से पढ़ती होगी. I wish what she does that I तो उसके रिजल्ट्स बताए. I can't help it. कहना हमारा फर्ज, माने ना माने उसकी ड्यूटी, वही तुम्हारे साथ हो. Same, you people all are in the same boat. टीनेजर्स होते हैं ना, the moment you enter a teenage स्टार्टिंग हो जाती है. आपको लोगों को लगता है कि माँ बाप टोक 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 करते हैं बराबर है. ये मत करो ना, ऐसे बाल क्यों रखते ना, बाल क्यों खोले, शैम्पू लगाना ना, ऑयल क्यों नहीं लगाना, नेल कट नहीं करे ना, बराबर. हाउ यू हैव ड्रेस्ड योरसेल्फ, पढ़े कि नहीं पढ़े, ये क्यों खा रही है ना, ज्यादा ऑयल क्यों मत खाना, ये नहीं करना, किसके साथ बात कर रही है ना, क्यों बात कर रही है ना, कितना टाइम तू वेस्ट कर रहे हो. दैट्स ऑल क्वेश्चंस. आपको ये सारे क्वेश्चन क्या लगते हैं? लैगिंग टोक टोक कर रहे, परेशान करते रहते, जीने ही नहीं देते. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को बॉदर करते हैं बराबर. व्हाई? बिकॉज़ जब टीनेजर के अंदर बच्चा आता है ना तो क्या सोचता है, वो एक्चुअली वो सोचते नहीं, बेचारा बहुत ही कंफ्यूज है, वो क्या सोचे, तुम लोग क्या सोचो. जब तुम लोग टीनेजर में एंटर होते हैं
तो हम बड़े हो गए. Why? Because you can do the simple task. तो छोटे छोटे टास्क जिसके ऊपर जिससे वो टास्क जिस पर आप पहले डिपेंडेंट होते थे अपने पेरेंट्स पर, बराबर है. जैसे फ्रिज में से पानी निकाल के पीछो बस, मटके में से पानी पीने का पीछो भाई साहब, गैस ऑन करना है पीछो भाई साहब, कहीं बाहर जाना है तो आप कर सकते हो, छोटू मोटू चीजें आप ला सकते हो अगर आपको परमिशन मिले तो. आपको नहीं देखा नहीं वो डर लगे ते मन देखाड़ी ते हाँ बराबर ऐसा. फिर कई लोग बिल की जगह पे करते हैं. तो धीरे धीरे आपको बड़ा होने का एहसास दिलाया जाता है. कभी पता है प्रॉब्लम क्या होती है? So I can imagine my daughter used to answer me the question and वही आप लोग करते हो कुछ भी कहना अभी आप खुद कर लेने का तुम बड़े हो. जब आप करना एक मोटी नदी देगा कभी नानी छो अभी तुम छोटे हो. तो यू पीपल आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि यार हम लोग बड़े हैं या छोटे हैं, डिसाइड करो. हम लोग बड़े हैं या छोटे हैं, डिसाइड करो. कभी तो बोलते तुम लोग बड़े हो गए, कभी बोलते तुम लोग छोटे हो. आखिर प्रॉब्लम क्या है? बराबर. जब देखो तब तो किससे बात करेगा? अपने फ्रेंड से तो बात करेगा ऑब्वियसली. इससे बात करने का मतलब ये होता है कि यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड. ओके फाइन, but don't waste your time so much on phone call. Concentrate on your study. Listening music, making videos, putting stories on Insta, Twitter, Snapchat. That's not bad. But be careful. क्योंकि वहीं से साइबर क्राइम स्टार्ट है ना. वीडियो बनाने का शौक तरीका होता है. Everybody like heroine in that. क्योंकि अपने वहां तक तो पहुंच नहीं पाएंगे. क्यों नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते. बट दिस प्रोफेशन के अंदर लाइमलाइट हद से ज्यादा है और सक्सेसफुल रेट 0.5%. सक्सेस किसी को अगर मिल भी जाती है तो हजम नहीं होती और वो सक्सेस ज्यादा नहीं. एक पिक्चर फ्लॉप है इसका गॉन आउट ऑफ. तो पेरेंट्स आर स्केयर्ड अबाउट दैट कि लाइमलाइट एट अ परफेक्ट एज आए और वो भी धीरे धीरे आए. दैट इज गुड. एकदम से यू आर जस्ट बर्स्ट आउट द एट द वन नाइट यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. दिमाग खराब हो जाए. बच्चे का नहीं भल भले लोगों का दिमाग. फिर वो बच्चा कहीं का नहीं रहता. He or she will never do anything in his or her life. और पेरेंट अपने बच्चों को बातें डिप्रेशन में जाता हुआ नहीं देख सकते. इसलिए इन चीजों से दूर रखना पड़ता है. अब जैसे आप स्टोरीज डालते हो या वीडियोस बनाते हो उसके अंदर क्या है ना, आप अपने आप को हीरो हीरोइन समझते हो. एक्ट लाइक दैट. क्योंकि हर एक के मन में सुंदर दिखना, पावरफुल दिखना, मशहूर दिखना, फेमस दिखना बड़ी लाइक है. और मेरे को भी अच्छा लगा. बट आई नो माय क्राइटेरिया. वही चीज. अब ये बेचारी लड़की टीनेज में एंटर होते तुम्हारी तरह. डोंट बाइट योर नेल्स टमाटर. कई लोगों बहुत गंदी आदत है बराबर. नाखून आगे वाले अंदर तक चले जाते तो नेल्स कट करते रहते हैं बराबर. तो क्या बोलते हैं अपने नेल्स को कट मत करो. क्यों मना करते हैं? वो उसके अंदर का जो गंदा मैल है gets into your tummy और फिर आप लोग बीमार पड़ पेट खराब. इसलिए बोलते हैं डोंट बाइट योर नेल्स बराबर. तो इधर मदर का स्टार्टिंग नेगिंग से हुआ. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा. तो हांचिंग कंधे उछालना. तो भाई पल देना मैं तो चले यार बराबर. तो कहते हैं डोंट हांच इट. स्टॉप दैट clutching and sit up straight. अमेंडा हम आला ला ला ना करें. चुपचाप सीधी बैस. कई बच्चे होंगे ना बार बार हिलते रहेंगे. झपकर ही नहीं बैठ. पैसा दे. हाँ
अपना जैसे कि तू देख अपना खुद का स्पेशलिटी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा, तो ऐसा नहीं है कि उनमें प्रॉब्लम होते हैं, नॉट दैट, बट दे आर पीपल, दोस किड्स आर हाइपर एक्टिव, वो है ना कितना कुछ चलता रहता है उनके दिमाग में, तो जब वो एक्टिव जाते रहते हैं ना तो उनका एक्टिवनेस कहीं ना कहीं तो निकलेगा, बैठना ही हिलने नहीं है, यहाँ से उठने का नहीं है, तो उठेगा नहीं तो कभी इधर न कभी ये न कभी कोई ना कोई सॉरी करे बराबर। अब देखो देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड, अब जब ऐसा बोला जाता ना तो वो है ना इमेजिनेशन, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड where the soul inhabitant is a mermaid drifting this ये अकेला दरिया है बराबर। एमरल्ड, एमरल्ड का मतलब पता है क्या, ग्रीनरी एवरीथिंग। एमरल्ड होता है जो ग्रीन कलर का नग होता है ना, पन्ना, उसको बोलते हैं। ऐसा हर जगह ग्रीन एमरल्ड सी है और वहां पे सिर्फ अकेली वो है और वो एक मरमेड बनी हुई करो, इंसान भी नहीं मछली, आधी मछली आधी इंसान, मरमेड से ऊपर से बहुत ब्यूटीफुल और नीचे से हम माछलो। भाई मैंने तो अभी तक अपने जीवन में देखी नहीं, मैंने तो सिर्फ है ना फैंटेसी और एक फेरी टेल में पढ़ी। मैंने तो अभी स्टोरी पिक्चर भी देखी, वो पूरा एक छोटा सा वो है ना, क्या नाम है वो पिक्चर का नाम नहीं मालूम है, टूटा हुआ शिप था ना, पानी में डूबा हुआ था, तो बहुत सारी मरमेड बची हुई थी ना, ऐसा कुछ चाइनीज कोई मूवी थी ऐसी। हाँ वो देख, अब वो तू देख लेता ना तो समझ लेता क्या सच में है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। क्या द मोमेंट, वो कुछ ना कुछ उनको कुछ टूट फूट क्या होता है तो सारे घायल होती है, ऐसा कुछ होता है, तो फिर वो बदला कर लेने के लिए एक मरमेड को उसके पीछे भेजता है, किसको पकड़ के कर लेकर आए करके तो मार डाल। कैसा अजीब अजीब इमेजिनेशन, कैसा ही था बराबर। वो अकेली है और वो पूरे दरिया में तर 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 स्विम कर रही है, लिटरली शांति से, एंड इज लार्ज, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो मरून आइलैंड में चलती रही। चलो फिर से एक नई, फिर जब वो ऐसा सोच रही होती है ना तो फिर एक जोर से आवाज आती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, ये तो होमवर्क फिनिश करियो तो कर, did you tidy your अमेंडा, हाँ इनका बहुत तक अपना रूम साफ करा, सारी चीज इधर उधर पकड़ के चले जाते हो। I thought I told you clean your shoes अमेंडा, मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें बोला था अपने शूज क्लीन करो, कितने गंदे हो, रूम गंदा हो जाता है ऐसा। फिर वो फिर सोचने लग जाती है कि मैं एक अनाथ बच्ची गलियों में घूम रही हूँ, रखड़ रही हूँ, घूमने रही हूँ, रखड़ रही हूँ। The pattern soft dust, और वो जैसे कि वो रेत होता है ना, उसके ऊपर उसके पगले, पापा पगली के ऊपर with hushed bare feet, हाँ तो अनाथों की तरह गलियों में घूमेगी तो पैर में चप्पल कहाँ होगी भाई, तुम लोगों को तो हिल्स चाहिए बराबर। अब वो तू अनाथ होगी तो तेरे को हिल्स कौन लेकर देगा, सोच, कपड़े और चप्पल को स्लीपर मिल जाए वही बहुत हो गए, अब ये तो अनाथ है गलियों में घूम रही है, और वहां सॉफ्ट डेजर्ट रजकड़, अरे रेगिस्तान में जा पता लगेगा तेरे को, फिर तू गरम गरम रेत पे अपने पैर रख, मस्त फीलिंग आएगी। तो मैं दोपहर को घूम रही थी ना, टाइम नहीं देख टाइम नहीं बताया पोएट ने अपने को, तो टाइम मैं डिसाइड कर देती हूँ, दोपहर 2 बजे, नहीं तुम लोगों ने लिखा है डिसाइड मुझे करना बराबर, क्यों अनाथ लड़की है इधर उधर रखड़ रही है और उसके पैर के सॉफ्ट डस्ट पे उसके पंजे पैर के पड़े, the silence is golden और जगह शायद। अब देख थोड़ी देर आंधड़ियों तूफान आवे, फिर
वो मिट्टी उठकर किधर उतर जाएगी, फिर एकदम शांति शांत, क्योंकि तुम खुद के साथ हो, बराबर। तो शांत है तो फ्रीडम इज फ्री, आजादी बहुत ही मीठी लगती। आजादी के साथ साथ अब उसको भूख लगेगी तो कौन खाना देगा, पानी की प्यास लगी तो कहाँ से पिएगी। परफेक्ट एग्जैक्ट ये बीच लेना आपका चूक करना और क्या। फिर जब वो सोचती कि मैं अनाथ घूम रही हूँ, आजादी कितनी मीठी सुहानी है, तो फिर आवाज आती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट। तेरे को तो घूम रही थी ना, तो अनाथ लोगों को कहाँ चॉकलेट थी, आज चॉकलेट खा रही थी। वो बोलती है डोंट ईट चॉकलेट अमेंडा, रिमेम्बर योर टीथ। एक दिन तो क्या ना, जब वो एट द एज ऑफ 33 आप लोगों को अलग अलग छोटे छोटे पिंपल्स और इंजरीज हो जाती है ना, स्कार्स एंड ऑल दैट, वो पिंपल्स है ना, तो एक नहीं उसे कहते हैं कि भाई मत खाओ, चॉकलेट ज्यादा खाओगे तो तुम्हें वो हो जाएगी। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। नीचे ना जो टॉक टू मी, जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरे सामने देखो। फिर उसको कुछ और ख्याल आ जाता, आई एम अ रैपंजल, वाह तारू कंडा करूं पड़ गई। आई हैव नॉट द केयर, कोई मेरी परवाह नहीं करता। लाइफ इज लाइफ टावर, यू आर ट्राइंग टू लाइफ देयर। वो नहीं रैपंजल टावर उठा के उसको टावर पर ले जाते, टावर वाले किले पर ले जाते महल के अंदर, और उसके बाल इतना लंबा नहीं करवाना हो, इतना लंबा बाल रखती थी कि वो डाकन को जाना होता है ना तो उतरती तो उसकी चोटी से उतरती, फिर उसे कहती थी अपना छोटला ऊपर ले। फिर जब उसे आना होता तो उसको गुस्सी की सिक्स मारती थी तो उसकी छोटी नीचे डालती, क्योंकि तो मैं अकेली अच्छी थी, एकदम साइलेंट, कोई नहीं, एकदम मस्त, अपने आपको रेपुंसल समझ के अपनी माँ और बहन को डाका बराबर। लाइफ इन अ टावर, मेरा जीवन इस टावर के अंदर अटक के रह जाएगा। And I will certainly never let down my bright head. और वो जैसे डाकना नीचे जाए ना, उसके बाद वो जब वापस आएगी तो मैं कभी अपने बाल नीचे नहीं डालती, ताकि वो ऊपर ना। Means my mother and my sister will never come out because they are in form of dakan. And dakan is out when the hair is down. When dakan will come, she has put down her hair, and she will not put down her hair. तो ऊपर नहीं रखेगी उसको अंदर आने से। फिर वो अकेली आराम उस किले पे, उस टावर पे वो रहेगी, बराबर। फिर देखो, स्टॉप दैट sulking at once, अमेंडा, बकना छोड़ो, यू आर ऑलवेज सो मूडी। हम कोई लोग हैं, कई लोग होते हैं कि अपने किसी से बात करें तो अपनी तरफ ना, फिर कोई बात करे ना अपने टॉक टू मी, मत जोया करो, ये इधर उधर मत दे, डोंट बी सो मूडी, टॉक टू मी, जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। Anyone would think that I nag at you, Amanda. हर एक किसी को लगेगा कि मैं तेरे को nag करती हूँ, स्टॉप हूँ, ये करती हूँ। Amanda, जब तू ऐसे वो कर रही होती है ना, तो here the poetry then over. समझ में आया? ना समझ में आया हो तो मेरे से पूछ लो। 5 मिनट बाकी है। तो इट इज कितने हुए? 22, 3 मिनट उसके बाद चले। हाँ तो 24 लगते हैं, 1 मिनट तो 25 लगते हैं, पैक कर लो। चलो बेटा, बाय बाय।